हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी। और अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो कृपया करके अच्छे से अपना ध्यान रखना। मौसम चेंज हो रहा है तो लापरवाही नहीं करनी है। ओके, डोंट बी केयरलेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 कर लिया है एवरेज का। अब पार्ट 2 करेंगे, उसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे। 8 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इसको करने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं। इस कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं n,n+2, n+4, n+6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास किसके लिए होता है? इवन नंबर के लिए भी होता है और ऑड नंबर के लिए भी होता है। लेकिन इवन के केस में n की वैल्यू हम इवन लेंगे, दैट इज 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर यही है। ऑड के, ये इवन के केस में है। ऑड के केस में आप क्या करेंगे? n की वैल्यू 1 लेकर चलेंगे। ऑड नंबर्स के केस में जब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके लिए सीरीज बनेगी 2, 4, 6 एंड सो ऑन। और यहाँ से सीरीज बनेगी 1, 3, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी सीरीज बनती जाएगी। तो ये मेरे पास कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के लिए फॉर्मूला है। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरे पास क्वेश्चन में बोला गया है 3 कंसेक्यूटिव, 3 लगातार। कौन से? 3 लगातार इवन नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ये एवरेज दिया हुआ है कितना? 24। तो एवरेज कितना दिया है? 24 इक्वल कितने नंबर है? 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या क्या है? n+n+2 प्लस n+4, जो कि मैंने अभी अभी लिख के आपको दिखाया था। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? n+n+2 प्लस n+4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 72। और जब इसको सोल्व करेंगे तो n 3n+6 कितना आ जाएगा? 3n+6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 72। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 72। 24 3 जा कितना होता है? 72 होता है। ठीक है, आपको याद नहीं है तो आप वैसे मल्टीप्लाई कर लेना। 3n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 72 में से 6 गया 66, कितना आ जाएगा? 66। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 22। n की वैल्यू कितनी आ गई? 22। लेकिन क्या हमसे n की वैल्यू पूछी गई है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। हमसे प्रोडक्ट पूछा गया फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकेंड नंबर, दिस इज द थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास, फर्स्ट नंबर n है, दूसरा नंबर n+2 है, तीसरा नंबर n+4 है। तो n की वैल्यू जब 22 आ गई, जब n की वैल्यू 22 आ गई तो पहला नंबर कितना हो गया? 22, दूसरा नंबर 24, तीसरा नंबर कितना हो गया? 26। हमें प्रोडक्ट किसका निकालना है? 22 का और 26 का। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर तो यही हुए। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे 22 इंटू 26 कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 इंटू 26 52 इंटू 11 दैट इज 572। कितना आ जाएगा? 572। 572 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। सिंपल, आपको ये पता होना चाहिए था। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन आते जाएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट होंगे, मैं क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगी। तो उनमें से एक ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास कंसेक्यूटिव इवन नंबर का सम दिया, हमें निकालना पड़ गया। हमें यहाँ से कैसे निकाला हमने? जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हैं? इवन n, n+2, n+4। सम से हमने n की वैल्यू निकाल ली है। n की वैल्यू निकल गई तो हमने पुट कर दिया है और हमारे पास दोनों नंबर आ गए, फर्स्ट और लास्ट नंबर, उनका हमने प्रोडक्ट कर दिया है। तो हमारा आंसर आ गया 572। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मीका बॉट 5 पेन। मीका ने कितने पेन खरीदे हैं? 5 पेन खरीदे हैं। कितने में? 25 रुपये में ईच। इट मीन्स एक पेन 25 रुपये का है तो 5 पेन कितने के हो गए? तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 5 पेन की? कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स कितनी हो गई? या कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 5 इंटू 25 दैट इज़ 125। हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, नेक्स्ट उसने बोला है 7 पेन्स एट 35 ईच। 7 पेनों को खरीदा है 35 ईच, मतलब एक पेन की कॉस्ट कितनी? 35। तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स कितनी हो जाएगी हमारे पास? 7 इंटू 35 दैट इज़ 210, 210 और 7 के 210, 7 पंजे पेन 245। कितना हो जाएगा? 245।
अब हमारे पास निकालना क्या है, एवरेज कॉस्ट ऑफ एक पेन, एवरेज कॉस्ट ऑफ पेन, एक पेन की एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो एवरेज का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, एवरेज इक्वल टू कितना है, सम। तो सम क्या है हमारे पास, इधर कितना है 125 प्लस 245 डिवाइड बाई टोटल पेन है कितने मेरे पास, 5 पेन और 7 पेन, कितने हो गए टोटल 12। जब आप इनको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 और 370 डिवाइड बाई 2 12। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 12 है 36 और 36 1 ना जाने कि 0, 12 निम्न 108, 30 पॉइंट नहीं 12 96, 12 8 जा नहीं 30.8 आना चाहिए, 30.8 कहीं आ रहा है, हाँ 30.83 आ रहा। तो आगे इसको और फर्दर सोल्व करेंगे तो 30.83 आ जाएगा, आगे इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 30.83 आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे सिंपल। 5 पेन की कॉस्ट दे रखी थी, टोटल 5 पेन की कॉस्ट 125 होगी, 7 पेन की टोटल कॉस्ट होगी 245। तो हमें एवरेज निकालना है, तो टोटल पेन कितने हैं 12 पेन है और उनकी जो सम है कितना है, उनकी कॉस्ट का सम कितना है 125 245 दैट इज 370। 370 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आप ये आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आर हियर माय डियर स्टूडेंट्स। 11 नंबर क्वेश्चन इज हियर। ए बॉय कवर्ड हाफ, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करवाती हूँ आपको। ए बॉय कवर्ड हाफ डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट एट 40 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एक तो आप कर सकते हैं, देखो लेट सपोज दिस इज द डिस्टेंस ए बॉय हैज़ टू कवर, ठीक है, एक बॉय को कवर करना है। लेट सपोज हमें डिस्टेंस दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है, कितना है एक्स डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर, ठीक है। इसको इतना डिस्टेंस कवर करना है, ये यहाँ पे इतना डिस्टेंस कितना है x/2, ये कितना है x/2, बोलो हाफ हाफ हो गया। ये कवर करता है 20 किलोमीटर पर आवर से और ये कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर से। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कितना है x से, टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो टोटल टाइम कैसे निकाल लेंगे, आप यहाँ से हाफ डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दे रखी है तो t1 टाइम से आप निकाल सकते हैं। कैसे, डिस्टेंस कितना है हाफ डिस्टेंस है डिवाइड बाई 20, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 2 नीचे आ जाएगा, कितना आ गया x/40 आवर्स, कितना आ गया x/40 आवर्स। टाइम t2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगेन हाफ डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस को कवर करेगा 40 की स्पीड से तो कितना आ जाएगा x/80 आवर्स। तो टोटल टाइम आप निकालेंगे, यहाँ से टोटल टाइम निकालेंगे। टोटल टाइम आप जब निकालेंगे तो इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों का सम x/40 प्लस x/80, इन दोनों का सम कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। इन दोनों का सम करेंगे 40 एलसीएम आ जाएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा तो 2x प्लस x डिवाइड बाई 80। तो यहाँ से कितना आ गया 3x/80। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, कितना टोटल टाइम कितना आ गया 3x बाई, टोटल टाइम हमारे पास आ गया 3x/80 आवर्स। तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ इस रिजल्ट को, मैं इसको रब कर देती हूँ, इतना सब इसको मैं रब कर देती हूँ। यहाँ से मेरा क्या आ गया है, टोटल टाइम आ गया 3x/40। टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना है x, टोटल टाइम कितना आ गया है 3x/80, 3x/80, x से x कैंसिल हो गया तो s एवरेज कितना बचा हमारे पास 80, ऊपर चला जाएगा 80/3 किलोमीटर पर आवर, 80/3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा बेसिक मेथड है सॉल्व करने का और ये यूनिवर्सल है ठीक है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। सपोज हाफ हाफ डिस्टेंस ना कवर करके अगर ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता तब भी यही फॉर्मूला हमारे पास सबसे बेस्ट होता। दूसरा ट्रिक है क्या, दूसरा ट्रिक है जब आपके पास इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो और आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो तो आपके पास दो स्पीड दे रखी है, एक तो 20 दे रखी है, एक 40। तो एस एवरेज का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। एक स्पीड मेरे पास कितनी है 20, 2 इंटू 20, दूसरी स्पीड कितनी है 40 डिवाइड बाई दोनों स्पीड्स का सम, 20 प्लस 40 कितना आ गया, 20 प्लस 40 कितना आ गया 60, कितना आ गया 60 आ गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइड बाई 60, तो 20 कम 20 दिया 60, तो कितना आ गया, यहाँ से भी कितना आ गया
80/3 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज का फॉर्मूला कब लगता है हमारे पास, ये ट्रिक है, ट्रिक से हमारा इतना इजीली हो गया है। ये कब लगती है हमारे पास ट्रिक, जब हमारे पास इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो मेरे पास क्या होता है, ये वाला बेसिक मेथड लगता है, आपको फिगर बनाना पड़ता है और उसके बाद सोल्व करना पड़ता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोनों ही तरीके। इस क्वेश्चन में आप ये वाली अप्रोच लगाएंगे तो जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, कितने हैं टोटल स्टूडेंट, 25 हैं, उनकी एवरेज दे रखी कितनी, 15। तो एवरेज एज ऑफ कितने स्टूडेंट है, सम ऑफ एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, 15 इंटू में 25, 15 इंटू में 25 कितना आ जाएगा, 250 और 125, 250 साढ़े 375 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 375, कितना आ जाएगा 375 यहाँ से आ जाएगा। अब आगे हमें बोला गया इफ़ द एज ऑफ द टीचर इज़ एडेड, अगर एज ऑफ द टीचर को भी ऐड कर दिया जाए तो उनकी एवरेज कितनी हो जाती है 16। मतलब पहले कितने बच्चे थे 25, अब एक टीचर को भी ऐड कर दिया, टोटल लोग कितने हो गए 26, टोटल लोग कितने हो गए 26। तो हमारे पास टोटल लोग कितने हो गए 26, तो एवरेज कितनी हो रही है अब 16, तो एवरेज कितनी होगी 16, टोटल लोग कितने हो गए 26, कितने हो गए 26 हो गए कि नहीं हो गए। और टीचर की भी एज को ऐड किया गया है, तो स्टूडेंट्स की एज का जो सम है वो कितना है 375, टीचर की एज का हमें नहीं पता कितना है, वो हमने x मान लिया, मैंने बता रखा है, जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको x मान लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 375 प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 इंटू में 26, तो 16 छिक्कम 96 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 9 12 16 दिन 32 32 9 41 416, 375 प्लस x इक्वल टू कितना आ गया 416, और x की वैल्यू आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 और 16 कितना हो जाएगा 41, कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 41। तो टीचर की जो एज है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जब ये 375 इधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। आपको विजिबल है क्या ये, विजिबल है, इट्स विजिबल टू यू। तो x की वैल्यू हमने निकाली तो कितनी आ गई हमारे पास 41 आ गई है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, हमारे पास टीचर की एज निकालनी थी हमें, हमारे पास टोटल स्टूडेंट दे रखे, उनकी एवरेज दे रखी, तो सम ऑफ एज ऑफ हमारे पास 15 स्टूडेंट कितनी आ गई 375 आ गई। अब हमारे पास बोल रखा है एक टीचर की एज को भी ऐड कर दिया गया, मतलब टीचर की एज को ऐड किया गया, हमें नहीं पता एज कितनी है उसकी, तो उनकी जो स्टूडेंट्स की एज के अंदर टीचर की एज को ऐड किया गया, तो मेरे पास टोटल पर्सन कितने हो गए 26, तो उनकी एवरेज कितनी हो जाती है 16। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया 41 ईयर्स, 41 ईयर्स का है हमारा कौन टीचर, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आर हियर माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज एज ऑफ ए स्टूडेंट इन द क्लास इज 11 ईयर्स। एवरेज दे रखी है स्टूडेंट्स की क्लास में, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं, उसकी एवरेज दे रखी है 11। ऑन एडिंग एज ऑफ टीचर देयर एज बिकम्स 12 ईयर्स, टीचर की एज को भी ऐड कर दिया जाए तो वो 12 ईयर्स आ जाता है। अगर टीचर की एज कितनी 40 साल है तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो कितने स्टूडेंट हैं मेरे क्लास में। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एवरेज दे रखी है तो स्टूडेंट्स को लेट करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, लेट स्टूडेंट्स कितने हैं, लेट अस सपोज स्टूडेंट्स कितने हैं x, कितने स्टूडेंट हैं x स्टूडेंट है। तो हमारे पास सम ऑफ एज ऑफ x स्टूडेंट कितनी आ जाएगी, a हमारे पास कितनी आ जाएगी, एवरेज दे रखी 11 ईयर्स, एवरेज इनटू में x कितना आ जाएगा 11x, कितनी ईयर्स आ गई 11x ईयर्स। अब हमारे पास बोल रहा है कि टीचर की एज को भी ऐड कर दिया जाए तो उनकी एवरेज हो जाती है इतनी, तो टीचर की एज को ऐड कर दिया जाए, टोटल लोग अभी कितने हो जाएंगे, टोटल पर्सन आप टीचर के साथ कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे x थे, अभी कितने हो जाएंगे x+1 हो जाएंगे विद टीचर, टीचर के साथ अभी कितने पर्सन हो गए टोटल x+1 हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये बोलता है टोटल लोग तो हमें पता चल गया x+1 है और इनकी एवरेज भी हमारे को पता है कितनी है 12 है, तो हम नहीं निकाल सकते कैसे, चलो देखते मेरे साथ करते जाइए। 12 इनकी क्या है एवरेज है इक्वल जो 11x इज द सम ऑफ द एज ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द एज ऑफ द स्टूडेंट्स कितनी है x है, कितनी 11x, और जो टीचर की एज हमें दे रखी कितनी 40, तो इनका सम कितना हो गया 11x + 40, और टोटल लोग कितने हो गए अभी
x+1 कितने हो गए x+1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सोल्व कर दीजिए। 11x+40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू x+1 और 11x+40 इक्वल टू 12x+12। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 40 में से 12 गया कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। यहाँ पे 11 जाएगा, x बचेगा, 40 में से 12 गया कितना आ जाएगा 28। तो क्लास में कितने बच्चे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 28 स्टूडेंट्स है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ये बड़ा समझने का क्वेश्चन था कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट हमें बता नहीं रखे, तो हमने मान लिया x स्टूडेंट है, तो x स्टूडेंट मान लिया हमने। उनकी एवरेज एज दे रखी कितनी 11 दे रखी, तो सम ऑफ उनकी एज का कितना आ गया 11x ईयर्स आ गया। अब ये बोलते हैं कि टीचर की एज को भी ऐड कर दिया जाता है। टीचर की एज कितनी 11x में 40 ऐड कर दिया, तो टोटल पर्सन कितने हो गए हमारे पास x+1 हो गया। तो इनकी एवरेज एज कितनी हो जाती है 12। जब एवरेज एज 12 होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए हमारे पास 28। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज़, 5 बच्चे हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है 18 ईयर्स। तो सम निकाल लेंगे यहाँ से, सम कितना आ जाएगा 18 इंटू 5 दैट इज़ 90, कितना आ जाएगा 90 ईयर्स। 5 बॉयज़ हैं, उनकी एज कितनी है 90 ईयर्स है। इफ़ द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय इज़ 4 ईयर्स, तो सबसे छोटा बॉय है वो कितने साल का है भाई 4 साल का है। तो फाइंड द एज ऑफ द 4 बॉयज़। 4 बॉयज़ का मतलब यंगेस्ट बॉय की हमें बता दिए 4 साल की, तो बाकी का हमें नहीं पता ना, तो उसकी एवरेज निकालनी है जो बच के 4 लोग। तो हमें पता है जो सबसे छोटा वाला कितने साल का है, टोटल इनकी सम कितना आ गया 90 ईयर्स के हैं। 5 लोगों की एज का सम कितना है 90 ईयर्स है। उनमें से सबसे छोटा वाला कितने साल का 4 साल का। 4 साल आप माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें 5 बॉयज़ की एवरेज एज नहीं निकालनी, 5 की तो ऑलरेडी दे रखी है, हमें तो 4 की निकालनी है। तो यंगेस्ट की हमें पता है, यंगेस्ट की इसमें से माइनस कर दो कितनी आ जाएगी 86। तो ये क्या आई है हमारे पास 4 बॉयज़ की एज का सम है। 4 बॉयज़ की एज का सम कितना है 86 ईयर्स, कितना है 86 ईयर। तो एवरेज आप निकाल दीजिए। तो एवरेज आपको पता है, एवरेज इक्वल टू कितना 86 ईयर इनका सम है, डिवाइड बाई 4। तो 4 दूनी 8 और कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 21.5 ईयर्स, कितना आ जाएगा 21.5 ईयर्स इज़ द राइट आंसर। 86 को 4 से, क्योंकि हमें 4 बच्चे की 4 लड़कों की एवरेज निकालनी है, तो 86 डिवाइड बाई। अब कुछ बच्चे के समझ में नहीं आएगा 4 क्यों माइनस किया भाई, 4 इसलिए माइनस किया कि यंगेस्ट बॉय की हमें एज बता दी है कितनी है 4 साल है। तो 4 साल छोटे वाले, सबसे छोटे वाला जो बॉय है उसकी एज को निकाल देंगे, तो रेस्ट 4 बॉयज़ बच गए जो बड़े हैं, उनकी एवरेज हमें निकालनी है। तो उन 4 की एवरेज निकालने के लिए हमारे पास क्या आ गया 86 आ गया। 86 डिवाइड बाई 4 कितने आ गया 21.5। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर हियर, क्वेश्चन नंबर 15। एवरेज एज ऑफ 2 ब्रदर्स, 2 भाई हैं, लेट अस सपोज हमारे पास 2 भाई हैं, उनकी एज कितनी है 44 ईयर्स है, और उनकी एज का रेशियो कितना दे रखा है 23:21। ए और बी 2 ब्रदर्स हैं, उनकी एज का रेशियो कितना दे रखा है 23:21, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना दे रखा है, हम सम कैसे निकालेंगे, सम तो हमें पता नहीं, लेकिन इनकी एवरेज दे रखी कितनी 44। तो 2 लोग हैं और उनकी एवरेज कितनी रखी 44, तो सम कितना आ जाएगा 44 इंटू 2 दैट इज़ 88, कितना आ जाएगा 88, कितना आ जाएगा 88, ठीक है। तो हमें दोनों लोगों का क्या दे रखा है, दोनों लोगों का सम दे रखा है एजेस का। तो यहाँ से हम निकालेंगे इन दोनों का सम कितना आ रहा है, यहाँ से 44, कितना आ रहा है 44। इस 44 की वैल्यू कितनी दे रखी है 88 ईयर्स। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2 ईयर्स। जब एक की वैल्यू 2 है तो 23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 दूनी 46। 46 ईयर्स का ये हो गया, 1 की 2 42, ये 42 साल का हो गया। तो मेरे पास एल्डर ब्रदर की एज कितनी हो गई मेरे पास 46। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1 सेकेंड का क्वेश्चन था ये, तो कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एजेस का रेशियो दे रखा था और उनका एवरेज दे रखा था, एवरेज से हमने सम निकाल लिया, कितना आ गया 88 ईयर्स। अब यहाँ रेशियो से हमारे पास इन दोनों का सम कितना आ रहा है रेशियो में 44 की वैल्यू कितनी दे रखी है 88, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ईयर्स, ठीक है, आ जाएगी 2 ईयर्स।
2 ईयर्स आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 ईयर्स है तो 23 यूनिट की कितनी हो जाएगी 46, 21 की कितनी हो जाएगी 42। तो हमें छोटा बताना था, छोटा कौन सा है, छोटा नहीं सॉरी बड़ा बोलता ना, बड़ा भाई कौन सा है 46 साल का है और जो छोटा वाला है वो 42 ईयर्स का है। द क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, एवरेज एज ऑफ जैक एंड पीटर इज 36 ईयर। जो जैक और पीटर की सम कितना आ जाएगा, जैक और पीटर की जो सम आएगा एज का वो कितना आएगा 36 दूआ 72, कितना आ जाएगा 72 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ पीटर प्लस मीसा, भाई जिनको एवरेज का फॉर्मूला अच्छे से याद है उनको बार बार मुझे लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं याद है तो आप वीडियो 1 देखिए, पार्ट 1 देखिए, इसका पार्ट 1 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप इजीली इनको कर पाएंगे, ठीक है। पीटर का और मीशा का दे रखा है एवरेज 35 × 2 70 ईयर्स, और एवरेज एज ऑफ जैक एंड मीशा का दे रखा है कितना हमारे पास 29 8 58, कितना 58 ईयर्स, कितना आ जाएगा 58 ईयर्स। अब हमें निकालना है किसका, पीटर का, किसका निकालना है, पीटर का निकालना है, किसका निकालना है, पीटर का। तो यहाँ पे हमारे पास पीटर का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप जैक की वैल्यू निकाल लीजिए। जैक की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों इक्वेशन से निकाल लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को आप जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीटर माइनस जैक इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 माइनस 58, तो 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और हमें पता है पीटर प्लस जैक कितना है, पीटर प्लस जैक है 72 और पीटर माइनस जैक कितना आ गया हमारा 12 आ गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं पीटर की वैल्यू। जैक से जैक कैंसिल हो गया, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इनको सोल्व करने के लिए। तो जैक से जैक प्लस माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो क्या हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ पीटर इक्वल टू द 84। तो पीटर की यहाँ से कितनी आ गई 42। पीटर कितने साल का है 42 ईयर्स का है, कितने साल का है 42 ईयर्स इज़ द राइट आंसर। हमारे पास 3 इक्वेशन बनी थी, एवरेज से हमने सम निकाल लिया इन सभी का। मैंने सोचा क्यों ना, मेरे पास जैक और पीटर दे रखा तो मैं इससे इन दोनों इक्वेशन पीटर और मीशा और जैक और मीशा से मैं सोल्व करूँगी। तो यहाँ से मेरे पास पीटर माइनस जैक आ गया। पीटर माइनस जैक 12 है, पीटर प्लस जैक कितना है 72। यहाँ से मैंने सोल्व किया तो पीटर की वैल्यू कितनी आ गई 42 ईयर्स, मीन्स पीटर कितने साल का है 42 साल का है। तो चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, 2 क्वेश्चन और रहते हैं वो और कर लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन। लेट्स मूव। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, मिस्टर प्रधान गॉट मैरिड 10 ईयर्स अगो। मिस्टर प्रधान की शादी हो गई थी कितने साल बाद, कितने साल पहले 10 साल पहले। देन उस टाइम उसकी और उसकी वाइफ की जो एज थी वो कितनी थी 25 ईयर्स थी। क्या थी वो, एवरेज एज। क्या थी, एवरेज। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़ा ही अच्छा वर्ड है और बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ये, ठीक है। तो मिस्टर प्रधान 10 साल पहले, हम एवरेज के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, 10 साल पहले मीन्स -10 ईयर्स। 10 साल पहले जो इनकी एज का जो सम था वो कितना था, 2 लोग थे और उनकी एवरेज कितनी है 25। तो ये दोनों कितने साल के थे भाई, 50 साल के थे। कितने थे 50 ईयर्स के थे 10 ईयर्स अगो, कितने साल पहले 10 साल पहले। टुडे मीन्स प्रेजेंट में उनके 8 साल का एक बच्चा है। तो प्रेजेंट में आने के लिए 10 साल ऐड करने पड़ेंगे, 10 साल ऐड करने पड़ेंगे। तो उसकी वाइफ की 10 साल बढ़ेगी और 10 साल वो खुद बढ़ेगा। तो टोटल कितने साल, 0 ईयर्स का मतलब प्रेजेंट नाउ मीन्स या टुडे। आज की यहाँ पे टुडे मीन्स आज के दिन, ठीक है। तो नाउ हमारे पास 50 साल में 10 साल आप इसकी वाइफ के जोड़ेंगे, 10 साल तो ये भी बढ़ेगी, 10 साल ये खुद बढ़ेगा, तो कितने हो गए 70 ईयर्स हो गई। और आज के दिन इनके 8 साल का एक बच्चा है, 8 साल का बच्चा, तो टोटल इनकी एज कितनी होगी, सम 78 ईयर्स। टोटल इनका जो एज का सम है किसका, प्रधान का, उसकी वाइफ का और उसके सन के सम का जो एज का कितना है 78 ईयर्स है। हमें निकालना है एवरेज एज ऑफ हिज फैमिली। तो हमें उनकी फैमिली का एवरेज एज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए कितने लोग हैं, एक वो खुद है, उसकी वाइफ और उसका बच्चा है, और उनकी एज का सम कितना है 78, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, कितना 26 साल। 3 दूनी 6 3 6 18, तो 26 साल के हैं उनकी एवरेज एज। समझने वाला क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था,
आप यू कैन नॉट क्रैम दिस क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, लॉजिकल सोचेंगे कि भाई 10 साल पहले उसकी वाइफ की और उसकी जो एज का जो रेशियो था, वो एज का जो सम था कितना था, 50 साल था। भाई 10 साल बाद कितना होगा, मतलब वो अभी प्रेजेंट में आ जाएंगे, 10 साल बाद आएंगे तो 10 साल उसकी वाइफ की एज बढ़ेगी, 10 साल उसकी खुद की बढ़ेगी, तो टोटल उनकी एज कितनी होगी, 50 में 20 साल ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएगी 70। और उनके अभी एक बच्चा भी 8 साल का, तो टोटल उनकी एज कितनी की 78। 78 को 3 से डिवाइड किया, उनकी एवरेज एज कितनी है कि 26 ईयर्स। कितनी आ गई 26 ईयर्स। ये वाला क्वेश्चन भी समझने वाला क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग जिसकी ज़्यादा अच्छी है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। 3 ईयर्स अगो एवरेज एज ऑफ मौलिक फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज कितनी थी। मौलिक की जो फैमिली में कितने लोग थे, 5 लोग थे, और उनकी एवरेज एज कितनी थी 27 साल। कितनी थी, कितने साल पहले, 3 ईयर्स। कितने ईयर्स पहले, 3 ईयर्स। तो मैंने ये लिख दिया। तो मौलिक की जो फैमिली की जो एज का जो सम होगा, 5 लोग थे और 27 उनकी एवरेज थी, तो सम कितना आ गया, सम कितना आ गया हमारे पास 135। कितना आ गया 135 आ गया। दिस ईयर वन ऑफ हिज नेफ्यू, इस साल उनका एक नेफ्यू है जो उनकी फैमिली में आ गए, भतीजा आ गया, बट एवरेज एज कितनी हो गई, अभी भी 27 साल ही है। भाई उनके पहले 5 लोग थे, अभी एक नेफ्यू और आ गया, उनके भतीजा और उनकी फैमिली में ऐड हो गए, टोटल लोग कितने हो गए 6 लोग। तो अभी नाउ मतलब 3 साल, 3 साल ऐड कर, 3 साल मीन्स 0 ईयर्स। प्रेजेंट में आप इन 5 लोगों की एज निकालेंगे, हर कोई 5-5, हर किसी की कितनी एज बढ़ेगी, 3 साल पहले था उनका एज कितना 135 था। अभी इन 3 लोगों की प्रेजेंट में एज निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3 इसकी ऐड होगी, 3 दूसरे की, 3 तीसरे की, 3 चौथे की, 3 पाँचवें की, टोटल लोग कितने हैं 5। तो 5 लोगों की एज ऐड होगी कितनी, 3-3 साल। तो 5 × 3 कर सकते हैं, 5 × 3 कितना होगा, 15 साल ऐड हो जाएंगे। कितने ऐड हो जाएंगे 15 ईयर्स। हर कोई भाई 3-3 साल बढ़ेगा, सबकी उम्र बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या वहीं की वहीं रहेंगे, नहीं ना। आज मेरी 5 साल है, आज मैं 30 साल है, सपोज माई एज इज 30 है, 3 साल बाद कितनी होगी भाई 33 ईयर्स। दूसरा पर्सन है उसकी 32 ईयर्स है, तो उसकी 3 साल बाद कितनी होगी 35। मतलब ऐसा नहीं है मेरी बढ़ रही है उसकी नहीं बढ़ रही, बढ़ेगी सभी की एज। तो कितना हो गया 15 साल ऐड हो गया, कितना हो गया 150। तो अभी इन 5 लोगों की जो एज है कितनी है 150 है। 5 लोगों की एज कितनी है 150 है। और प्रेजेंट में हमारे पास अभी लोग कितने हो गए 6 लोग हैं, और उनकी एवरेज एज भी कितनी है 5 लोग ये है, और प्लस नेफ्यू है, इनकी एज का जो सम आया है वो कितना आया है 120 + 42, तो 162। कितना आ जाएगा हमारे पास 162। कितना आ जाएगा 162 आ गया। 162 ईयर्स इनकी आ गई है, जब इनका भतीजा ऐड हो गया है इनकी एज में, इनकी फैमिली में। तो मेरे पास इनका नेफ्यू ऐड होने के बाद लोग कितने हो गए भाई 6 लोग हो गए। उनकी एवरेज कितनी रही 27 की 27 रही, तो उनका जो सम आ गया है एज का नेफ्यू के साथ 162 ईयर्स आ गया है। और इनकी एज 5 लोगों की एज कितनी है 150 साल है। तो आप 5 लोगों की एज में से नेफ्यू प्लस 5 लोगों की एज को घटा देंगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 165 - 150, तो नेफ्यू की एज निकल के आ जाएगी मेरे पास 162 - 150, तो नेफ्यू की एज कितनी निकल के आ गई 12 ईयर्स। कितनी निकल के आ गई 12 ईयर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी कॉन्सेप्ट था, सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन था, आप इसको रट नहीं सकते। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एवरेज के कि आप एज वाले, स्पेशली एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 5 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल बाद, प्रेजेंट, ये सब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, इसमें अंडरस्टैंडिंग पावर देखी जाती है। इसमें अगर अंडरस्टैंड आप कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आपको मैं भले ही स्टेटमेंट चेंज कर दूँ या कोई और नया क्वेश्चन दे दूँ तो आप इजीली कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 3 साल पहले 5 लोग थे फैमिली में, उनकी एवरेज कितनी थी 27, तो उनका सम कितना आ गया 135। एट प्रेजेंट उनकी एज, 5 लोगों की एज, भाई हर कोई 3-3 साल बढ़ेगा, तो 5 लोग है तो 15 साल उनकी ऐड हो जाएगी, तो प्रेजेंट उनकी एज कितनी हो जाएगी 150 साल हो गई। लेकिन आज उनके नेफ्यू की एज को ऐड करके देखा जाए तो उनकी फैमिली में कितने अभी आज के टाइम उनकी फैमिली में एक नेफ्यू भी, एक भतीजा भी है, तो 6 लोग हैं, और उनकी एवरेज एज दे रखी है हमें 27।
तो कितनी आ गई 162 ईयर्स। हमसे पूछा है कि नेफ्यू जो भतीजा है नया फैमिली में उसकी एज कितनी है, तो उसकी एज में से टोटल में से हम 5 लोग ही घटा देंगे, तो 6 में से 5 लोग की एज को घटा देंगे तो नेफ्यू की आ जाएगी दैट इज़ 12 ईयर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पूरा एफर्ट दिया है, पूरी कोशिश की है आपको बेहतर समझाऊँ, बेहतर तरीके से समझाऊँ, जो जो एफ़र्ट्स मैंने आपके लिए लगाए हैं। तो अगर मेरी मेहनत आपको सही लगती है और आपको मोटिवेशन मिलता है मुझे मेरी मेहनत को देख के, तो आप कृपया करके लाइक कीजिए, आपके लाइक से मुझे खुशी मिलती है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हैं तो। स्टूडेंट्स, यहीं पे विराम करते हैं वीडियो को, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।